नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको अक्षय नवमी, जिसे कि हम आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं, इसके महत्व के बारे में, इसकी कथा के बारे में और किस प्रकार आंवला नवमी की पूजन की जाती है, सारी जानकारी लेकर के आए हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कोई कमी नहीं आती, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। तो बहुत से लोग जो हैं वो पिकनिक मनाने भी जाते हैं और आंवला की पूजन के साथ जो है सपरिवार बैठ करके उसके नीचे भोजन करते हैं। माना गया है कि इससे वर्ष जो है आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं और इसके जो उपाय हैं। तो आंवला नवमी का महत्व, आंवला नवमी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो ये आंवला नवमी जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़ करके मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दिन अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वे कर्तव्य पथ पर उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत जो है वो संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी यदि साथ में रखें तो इसका दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली बांध करके 8 परिक्रमा करते हुए साथ में धागे को लपेटते जाएं। कुछ जगह 108 परिक्रमा की भी नियम है, लेकिन जितनी शक्ति है उतनी ही परिक्रमाएं करनी चाहिए। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। तो कुछ लोग वहां पर पिकनिक मनाने भी जाते हैं। तो हम सुनेंगे आंवला नवमी की जो पौराणिक कथा है। आंवला नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार, वैसे तो आंवला नवमी की बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, लेकिन जो पौराणिक कथा है वह हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक समय की बात है, एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब थी और बहुत दयनीय स्थिति में रहती थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुन करके वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। यदि इन 22 श्लोकों का जो कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, धन दान से परिपूर्ण करती हैं। उस समय माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर के माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर के कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने श्रद्धा पूर्ण मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो ये एक महत्वपूर्ण जो कथा है, जिससे कि जो गरीबी खत्म हो जाती है और दान का महत्व बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन जो किया गया दान होता है वो अक्षय होता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी तिथि कहा गया है। और इस दिन दान का बड़ा महत्व होता है और ये सभी लोगों को, शोकों को, साथ में दरिद्रता को दूर करने वाला व्रत होता है, जिसे करने से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। व्यक्ति धन संपत्ति के साथ स्वास्थ्य को भी प्रदान करता है, क्योंकि आंवला जो है वो स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है। आपको जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।